तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ हिंदू परंपराएं और उनके वैज्ञानिक कारणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना। दोस्तों, हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की परंपरा है या पूजा पाठ के समय हाथ जोड़े जाते हैं। दरअसल हाथ जोड़ना सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तर्क भी है। दरअसल हाथ जोड़ने से जब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो अंगुलियों की टिप आपस में जुड़ जाती हैं। टिप्स कानों, आंखों और दिमाग के प्रेशर पॉइंट होते हैं। जब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। दोस्तों, अगला है माथे पर तिलक लगाना। हिंदू धर्म के अनुसार धार्मिक अवसरों पर शादी विवाह, त्योहारों या पूजा पाठ के समय चंदन, कुमकुम या सिंदूर से माथे पर तिलक लगाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि मानव शरीर में दोनों आंखों के बीच एक चक्र होता है। इस चक्र पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर एक नस होती है जिससे पूरे चेहरे पर रक्त का संचार होता है। जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो उस चक्र पर उंगली या अंगूठे से दबाव बनता है, जिससे वह नस ज्यादा सक्रिय हो जाती है और पूरे चेहरे की मांसपेशियों में बेहतर तरीके से रक्त संचरण करती है, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है और एकाग्रता बढ़ती है और चेहरे पर रौनक आती है। साथ ही महिलाएं जो सिंदूर लगाती है उसमें हल्दी, चूना और पारा होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगला आता है नदियों में सिक्का फेंकना। नदियों में सिक्के फेंकना, ये तो हम जानते हैं कि हमारे देश में नदियों को देवी माना जाता है और उन्हीं के समान नदियों में सिक्के फेंकने की परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि नदियों में सिक्का फेंकना भाग्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सिक्के कॉपर के बने होते हैं और जब हम इन्हें नदी में फेंकते हैं तो कई बार हमें नदी के पानी से कॉपर मिलता है। नदी का पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इससे शरीर में कॉपर का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, अगला बात करते हैं व्रत रखना या उपवास रखना। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाएं और पुरुष अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है, इसके तहत व्रत रखने से और दिन भर में सिर्फ फल खाने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर से हानिकारक तथा अवांछित तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक शोध के अनुसार सप्ताह में एक दिन व्रत रखने से कैंसर, मधुमेह तथा हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं मंदिरों में घंटी का लटकना। अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हिंदुओं के सभी मंदिरों में घंटी टांगी जाती है, जिसे मंदिर आने वाले सभी भक्त आते जाते वक्त बजाते हैं। दोस्तों, घंटी बजाने का वैज्ञानिक महत्व यह है कि जब भी कि इसे बजाया जाता है तो इसकी गूंज 7 सेकंड तक रहती है। यह गूंज हमारे शरीर के 7 लिंग केंद्रों को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले सभी नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं पीपल के पेड़ की पूजा करना। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना पीपल की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है तथा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल पर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते हैं। इस पर लक्ष्मी तथा पितरों का वास भी बताया गया है, इसलिए पीपल का वृक्ष पूजनीय है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि पीपल के पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। पीपल का वृक्ष गर्मी में शीतलता तथा सर्दी में गर्मी प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार पीपल का हर भाग जैसे तना, पत्ते, छाल और फल सभी चिकित्सा के काम में आते हैं, जिससे कई गंभीर रोगों का इलाज होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं तुलसी के पौधे की पूजा करना। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ की तरह पूजा जाता है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। विज्ञान के अनुसार तुलसी वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी मच्छरों तथा कीटाणुओं को दूर भगाता है, जिससे वायु शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधी गुण होते हैं। इसके पत्तियां खाने से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों में आता है झुककर चरण स्पर्श करना। दोस्तों, हिंदू परंपरा में झुककर पैर छूना बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचरण होता है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर तथा हमारे हाथों से होती हुई उसके शरीर में पहुंचती है, और जब वह व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तब वह ऊर्जा दोबारा उसके हाथ से होती हुई हमारे शरीर में आती है।
इस तरह पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है तथा मन को शांति मिलती है। दोस्तों अगला वैज्ञानिक कारण आता है सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुराने समय से है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य पर सूर्य का प्रकोप नहीं होता है। दोस्तों विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती है, जो शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है। दोस्तों उगते सूर्य को जल चढ़ाने से तथा जल की धार में से सूर्य को देखने से सूर्य की किरणें जल में से छनकर हमारी आंखों तथा शरीर पर पड़ती है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है तथा पीलिया, क्षय रोग तथा दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। दोस्तों सूर्य की किरणों से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली नई नॉलेज वीडियो आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।